जय हिंद साथियों। नारी की स्वतंत्रता के आधार पर पुरुष को गुलाम बनाया जा रहा है। जब शादी होती है, लड़की कहती है ये काम मैं नहीं करूंगी। उन घरों के बुजुर्गों की जो रवायत चली आती है, उसको मिटाने का भरपूर अपना प्रयोग करती हैं और कहती हैं रवायतें बदली भी जा सकती हैं। जो लड़की अपने ससुराल में आकर के ये कहती है कि रवायतें बदली जा सकती हैं, वो लड़कियां अपने बाप को बदलने में भी देर नहीं लगाएंगी। जितना झूठा केस करने वाली होती हैं, पंजाबी की एक कहावत है, मन हरामी हुज्जत ढेर। मन में जब हरामपना आ जाता है, हुज्जतें आती हैं। अगर आप उनको जरा सा बल प्रयोग करेंगे या उनको डांटेंगे तो आपकी सेवा के लिए पुलिस महिला सेल खुले हैं। कंप्लेंट करेगी, पूरे परिवार को ठोका जाएगा। कहां का न्याय है ये? एक मोहम्मदन बच्चे का फोन आया मुझे। उसने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा है, इसने मुझे 3 तलाक कहा है, इस बिना पर मैं इसको अंदर करवाऊंगी। क्या सबूत देने की आवश्यकता नहीं है उसको? इसने 3 तलाक कब कहा? सबूत तो अदालत में देने पड़ेंगे। वुमेन सेल की धमकी से न डरिए। पुलिस का इतना काम है कि उस लड़की का जो बयान है उसको आधार मानकर एफआईआर करके आगे डालनी होती है। अननेसेसरी दबाव से मत डरिए। कहां का कानून है कि लड़की की हर बात को सत्य मान लिया जाए? वैसे तो ये समान अधिकार की बातें करती हैं, अपनी स्वतंत्रता की बातें करती हैं। जब कोर्ट में आती हैं, धारा 125 के अंतर्गत इनकी स्वतंत्रता कहां चली जाती है? इनकी स्वतंत्रता यहीं तक सीमित है, खर्चा दे दो बाबू, क्योंकि कानून ने इसको अधिकार दिया है। अगर अधिकार दिया है, स्वतंत्रता भी दी है, जाइए कमाइए और खाइए। 125 क्यों लादा जा रहा है बच्चों पर? अननेसेसरी खर्चा जो वो अपने मां बाप पर करना चाहते हैं, उनके मुख से निवाला क्यों छीना जा रहा है? लड़की समर्थ है, लड़की समान अधिकार लेकर आई है। हमारे कानून ने उसको समान अधिकार दिए हैं। खर्चे के नाम पर भीख क्यों और काम के नाम पर स्वतंत्रता क्यों? इनकी मर्जी क्यों? है कोई जवाब देने वाला? कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा वर्ग है जो इन्होंने पीड़ित नहीं किया? केस करके दोबारा घर आने की इच्छाएं जताती हैं, ट्रेंड होके आती हैं ना। घर मत रखना, बार बार कहता हूं, घर मत रखना। घर रखोगे बहुत बुरा होगा आपके साथ। अच्छी लड़की केस ही नहीं करती। केस करने वाली जब दोबारा घर में आती है, वो परिपक्व होकर आती है, आपकी मंजी ठोकने के लिए आती है, और आप मात्र एक रिमोट कंट्रोल पति बनकर रह जाते हैं। रातों को इनकी बातें, इनकी अम्मा का बेवजह दखल, इनके मायके वालों का, इनकी बहनों का, इनकी मौसियों का, बेटा बता कुछ इसने कहा हो। अगर आदमी लाड में मजाक में भी कुछ कह देगा, इनकी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। पुरुष की पुकार कहीं नहीं है, तुम्हारी पुकार सिर्फ तुम्हारे पास है, और वो है विल पावर, आपका जज्बा। आपको मालूम है कि आप किस यंत्रणा से गुजरे हैं। उस यंत्रणा को अपने दिमाग में रखना, घर मत लाना, नहीं तो अगली बार यंत्रणा और अधिक होगी। छोड़ दिया जाए
150 जब 1000-2000 लड़कियां घर में बैठेंगी ना, दूसरी लड़कियों को नसीहत आएगी केस नहीं करना। इनकी अम्मा की अपने घर में इतनी दखल अंदाजी होती है, इनके पतियों की नहीं चलती। यही वो लड़की अपने ससुराल में करना चाहती है। त्याग करना पड़ता है राज करने के लिए, काम करना पड़ता है, दिल जीतने होते हैं, तब आपको सत्ता मिलती है। अधिकारों की बात लेकर चले आए, ऐसा मेरे देश का संविधान है जिसने बना दिया कि पुरुषों की कोई सुनवाई ही नहीं है। पुरुष प्रजाति को नष्ट करने पर तुले हो क्या? आज लड़के नपुंसकता की ओर जा रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इतना तनाव उनको दिया जाता है। उनसे देश की तरक्की की आप क्या उम्मीद करेंगे जो खुद तनाव में है? मेरे पास फौजी भाइयों के बहुत फ़ोन आते हैं, वो तनाव में हैं। यहाँ तक के पुलिस वालों के भी फ़ोन आते हैं कि बाबा जी क्या करें, वो खुद असहाय हैं। इस गलत जो प्रक्रिया हमारी न्याय चल रही है, इसके लिए न्याय की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। दूसरे पक्ष को सफाई का मौका ही नहीं दिया जाता। इसके आपने डरना नहीं है झूठे केस से, सामना करना है। सामना करेंगे, ये भागती नजर आएंगी। इनमें इतना ही स्टैमिना होता है इसकी और इसकी माँ में कि आपको धमका सकती हैं, आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकती। 498 एक छलावा है जिसका ये दुरुपयोग करके आपके और आपके परिवार के साथ छल करती हैं। अगर आप मजबूती से खड़े रहे, यकीन जानिए इनकी चूलें हिल जाएंगी। आप सत्य पर खड़े रहिए, डोल मत जाना मेरे बच्चों। जय हिंद।